मांधाता ब्लॉक परिसर में बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर मूर्ति का अनावरण विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह, गोपाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने फीता काट कर किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रमुख अतिथि विधान परिषद सदस्य अक्षय प्रताप सिंह, गोपाल ने कहा कि यह सराहनीय कार्य है जो क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणादायक है। आने वाली पीढ़ी बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात कर समाज के नवनिर्माण की ओर बढ़ेगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने कहा कि बाबा साहेब ने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने और वंचित समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ब्लॉक में मूर्ति स्थापित करना और 100 फीट ऊंचाई पर तिरंगा लहराना हम सभी के लिए गौरव की बात है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद ने कहा कि गांव समाज में बाबा साहेब के विचारों को पहुंचाना और समयस्मय बाबा साहेब के विचारों को गोष्ठी के जरिए जनता के बीच बनाए रखना हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर हम और हमारे साथियों ने बाबा साहेब की मूर्ति लगाने और 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराने में साथ दिया। पीडी दयाराम यादव ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा साहेब के विचारों को समाज में बनाए रखने की जरूरत है। पीडी दयाराम यादव ने कहा कि आप सभी की संख्या देखकर हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पीडी दयाराम यादव ने कहा कि लगातार लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग बाबा साहेब की मूर्ति को माल्यार्पण कर नमन कर रहे हैं। इस समारोह में नगर पंचायत मांधाता अध्यक्ष प्रतिनिधि बादल पटेल, प्रधान संघ अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रधान राजेश सिंह, प्रतापगढ़ प्रेस क्लब अध्यक्ष पवन सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अवनीश मिश्रा, टिकरी प्रधान, समाज सेवी चंद्रशेखर पटेल, जिला पंचायत सदस्य प्रमोद पटेल, प्रदीप पाल सहित भारी संख्या में उपस्थित थे। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अशफाक अहमद और ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद ने सभी प्रमुख अतिथियों का पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और संविधान प्रति भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मांधाता ब्लॉक के एडीओ पंचायत काशीनाथ वर्मा, सेक्रेटरी ओम प्रकाश सरोज, अधिकारी कर्मचारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में जमकर मेहनत की। मांधाता परिसर खचाखच भरा रहा। लोग बाजे गाजे के साथ ब्लॉक परिसर पहुंचकर बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे। सामाजिक असमानता, जो आपसी भेदभाव था, जो लोगों के बीच में दूरी थी, उसे खत्म करने के लिए वंचित वर्गों को, वंचित वर्ग अनुसूचित ही नहीं था, वंचित चाहे जो रहा हो, उनके बीच जो असमानता थी, उन वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से उन्होंने भारत के संविधान की जो रचना की, उसमें बहुत से उपबंधों का उन्होंने समावेश किया। जो आपको मौलिक अधिकार देते हैं, जो संवैधानिक अधिकार देते हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस समाज को, इस दुनिया को दिया, भारत को तो दिया ही उन्होंने। और उस निर्माण में बाबा साहब ने देशवासियों को एक शिक्षा दी कि उनके प्रति वह जो उनका योगदान है, जो उन्होंने संविधान के निर्माण के बाद 1947 लोकसभा सेवक, उन्होंने ज्ञाप पंचायत सेवक कहीं प्रधान नहीं दिया है, संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सेवक शब्द इसलिए लिखा है, कितनी ऊंची सोच थी कि जब विधायक चुन के जाए, सेवक चुन के जाए, तो उसके अंदर घमंड आए। और सेवक चुनने के लिए आज के लोग चुनाव आता है, चले आपने कहे साहब तो बिरादरी की, तो जात की, लेकिन नहीं, आप सेवक की कोई जात नहीं हुआ करती। आप कहीं भी जाते हैं, पानी पी के ढूंढने के लिए मांगते हैं, भूख लगी होती है, तो आप जात नहीं देखते हैं। जात बनी है विवाह के लिए, शादी के लिए, बाकी चीजों में जात नहीं देखी जाती। ये दुर्भाग्य है देश का। आज जो लोग, आप देखिए, लोकतंत्र जब था, लड़ाइयां होती थी, आपको पता है सबसे ज्यादा पासी समाज के लोग सेनाओं में हुआ करते थे, राजाओं के सेना नायक सबसे ज्यादा पासी हुआ करते थे।
वो भी तो दलित थे, लेकिन सबसे बहादुर कौम उस समय युद्ध में मानी जाती थी, सबसे ज्यादा युद्ध में कुर्बानियां उन्होंने दी है। तो खाली सामान्य लोगों ने ही नहीं दी, दलितों ने भी काफी कुर्बानियां दी है। तो बाबा साहब ने कभी भेदभाव नहीं किया। तो हमारा ये कहना है कि जो आज की राजनीति में महापुरुषों पर राजनीति हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबा साहब सब थे, बाकी जितने महापुरुष हैं सबके हैं, उनसे हमको प्रेरणा नहीं। मूर्तियां क्यों लगती हैं? मूर्तियां क्यों लगती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा होती है कि इनकी मूर्ति क्यों लगी है, क्यों मूर्ति इनकी पूजी जा रही है। तो उनके अंदर पिता उनके बताते हैं कि इनकी मूर्ति बाबा साहब ने ये किया था, समाज के लिए ये किया था। तो उनके अंदर भावना आती है कि काश हम भी ऐसे बने ताकि हमारी भविष्य मूर्ति लगे। इसलिए महापुरुषों की मूर्ति लगने से प्रमुख जी को हम धन्यवाद देंगे कि मूर्ति ही नहीं लगाई, बहुत अच्छी मूर्ति लगाई तरीके से मूर्ति, लेकिन एक निवेदन भी करेंगे, इसमें एक छाया भी दीजिए ताकि कोई चीज ऐसी ना गिरे, सम्मान भी वो रहना चाहिए। बहुत सुंदर मूर्ति बनाई आपने, नीचे बड़ा अच्छा बनाया, वहां पे जो झंडा जिसका दिया वो भी अच्छा है, लेकिन एक छाया भी दीजिए क्योंकि खाली जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी मंत्र मूर्ति बहुत सुंदर है। ये सेवक जब भी आप याद करेंगे, आज बहुत जल्दी बहुत जगह कार्यक्रम है और बड़े भाई को भी बड़ी जगह हमारा